कांग्रेस ने जहां विधानसभा परिसर में समानांतर सत्र चलाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो वहीं नायब सरकार ने सदन में विपक्ष को जमकर कोसा। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस का सदन में भाग नहीं लेने पर विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए और निंदा की। कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सरकारी प्रस्ताव पेश किया गया और चर्चा हुई। इसके बाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में आज सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इनसे जानते हैं कि आज सदन में क्या कार्रवाई हुई है। नमस्कार जी। आज विधानसभा में जो एक दिन का जो कार्रवाई है, इसके अंदर नारी वंदन जो सेशन चला उसमें नारी वंदन को लेकर विशेष रूप से बहुत चर्चा हुई और जो विपक्ष था वो विधानसभा में नहीं पहुंचा, जबकि सुबह मीटिंग में विपक्ष के माननीय हुड्डा साहब और वहाँ पर थे, जो मीटिंग हुई उसमें सब कुछ तय हुआ। लेकिन आज वो नदारद रहे, विधानसभा से कोई भी कांग्रेस का विधायक ने आने की जहमत नहीं की। तो मैं यही कहूँगा कि ये बड़ा ही गलत है कि आप कोई भी बात रखनी थी तो आप विधानसभा में आकर बात रखने का काम करते। आप लोगों ने बाहर पार्किंग में बैठ के इस प्रकार से सेशन चलाने का काम करा, जो मेरे ख्याल में आज तक पहली बार हुआ है। पहले वॉकआउट कर देते थे या उनको बाय नेम बाहर कर दिया जाता था, तब तो वो लोग विधायक जाकर बैठते थे, चाहे वो इनेलो के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ। लेकिन इस प्रकार से ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है, जो बड़ा ही निंदनीय है। और आज निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। और एक ये कि जो प्रमोशन के लिए जो 2018 में जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी लगभग 18,000 बच्चों की, उनकी प्रमोशन को लेकर भी आज बिल पास किया, जो बड़ा ही अच्छी बात है कि आज लगभग 5-6 वर्ष के बाद इस पर उन्हें प्रमोशन की मोहर लगा दी गई है। मिड्डा साहब, आपने कहा है कि निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है, तो निंदा प्रस्ताव क्या था पूरा? नारी वंदन को लेकर जो महिला शक्ति का जो वहाँ पर बिल लोकसभा में बिल गिराने का काम किया, इस बात के ऊपर विपक्ष और उनके साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं उन सब विपक्ष के सभी साथियों का इस बात के लिए निंदा की गई है कि उन्होंने जो महिला शक्ति हम सब का आधार है, उनके खिलाफ ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, बिल को पास करना चाहिए था। मिड्डा साहब, कांग्रेस ने पैरेलल सत्र चलाया विधानसभा परिसर के अंदर ही, तो क्या कारण रहे? दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा जो है कर्मचारी विरोधी है। इसके साथ साथ जो नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर उन्होंने कहा है कि ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, मैं कहता हूँ या तो उन्हें आज मीटिंग में आना ही नहीं चाहिए था। जब मीटिंग में आए और किसी भी विधायक को अगर इस प्रकार का कोई मंशा थी तो उनको आना ही नहीं चाहिए। आए हैं तो उन्होंने ये कहूँगा कि लोकतंत्र मर्यादाओं का हनन करने का काम किया है। आप यहाँ पर आकर अपनी बात रखते, क्योंकि लोगों ने, हरियाणा की जनता ने आपको चुना है। आप अपनी बात रखते, आप अपनी बात सुनते और बात रखने का काम करते। उसके बाद जो जैसा होता तब देखा जाता। आपने पार्किंग के अंदर इस प्रकार का सेशन चलाने का काम किया है, ये मर्यादाओं का उल्लंघन करने का काम किया है, मर्यादा तोड़ने का काम किया, ये अच्छी बात नहीं है। मिड्डा जी, नारी शक्ति वंदन जो को लेकर आपने चर्चा भी की है और निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है, तो क्या आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर इसका असर दिखाई देगा? देखिए, ये बिल्कुल ही नेचुरल सी बात है कि जनता इस, और विशेष रूप से मातृशक्ति इस बात को भूलने वाली नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो ये बिल लाया था, और लोकसभा में ये कांग्रेस और उनके साथियों ने, जो साथी पार्टियां, उन्होंने ये बिल गिराने का काम किया। इसे जनता और विशेष तौर पर मातृशक्ति याद रखेगी और समय आने पर इस बात का जवाब देगी। मिड्डा साहब, 30 तारीख को कोई विधानसभा का कार्यक्रम भी होने जा रहा है, और वो पूरा कार्यक्रम क्या है? देखिए, 30 तारीख को एक क्लास लगाई जाएगी, जिस प्रकार से एक क्लास ही चलाई जाती है। समय समय पर अनेक प्रकार की जो प्रशिक्षण जो विधायकों को दिया जाएगा, उस प्रकार से प्रशिक्षण लगाया जा रहा है।
वो सभी विधायकों को कुछ ऐसी नई बातें, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो ये चलते रहने चाहिए। क्लासेज में तो कहते हैं कि सारा जीवन पड़ा है सीखने के लिए, तो इंसान को सीखते रहना चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशन लाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में आज सदन में क्या कार्रवाई हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और बताया कि आज सदन में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।